नासिर की आवाज़ ये 100 होंगे तब आवाज़। कि आप लोग अब वन बाय वन करके ना क्वेश्चनिंग अपनी स्टार्ट कर दें। लाइक पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट, ओके। ओके। सो मेरा नाम निहान है। मैं तकरीबन 2013 से अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके जितने भी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की गई हैं वो मेरे ही लाइक मॉड्यूल्स में से की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका आज का सेशन हमने रखा है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं आप लोग ऐसा करें वन बाय वन स्टार्ट कर दें पूछना। जिस जिनके हैंड रेज हैं आप लोग पहले स्टार्ट कर दें, देन उसके बाद हम आगे कंटिन्यू। सर मेरा नाम सैयद हमजा अली है और मैं भी यही अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट यहीं से कर रहा हूँ पीएफटीपी से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी मेरी आ रही है आपको। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम इंस्पेक्शन करवाते हैं जी। प्रोडक्ट की, तो अब हमने तो प्रोडक्ट जो सी है वो सप्लायर को कह दिया कि चलो आप ये डीडीपी जो सा है, जब डिलीवर ड्यूटी पेड। जी डीडीपी। जी। तो जब हम ये करवाते हैं तो उसमें जो सा इंस्पेक्शन है वो कौन करता है फिर? क्योंकि वो तो डायरेक्ट जो सा है हमारे वेयर हाउस अमेजोन और यहाँ पे मतलब बेसिकली पहुंच हमें ना, जाती है। मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर ये है कि बेसिकली हमें इसके लिए ना रेकमेंड होते हैं प्रेप सेंटर। हमें डायरेक्ट कभी भी अमेजोन के वेयर हाउस में चीज नहीं बेचनी चाहिए। तो हम उन प्रेप सेंटर्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। वहाँ पे वो सस्पेक्ट जितनी भी वो करते हैं, सस्पेशन करते हैं, देन आगे वो हम फॉरवर्ड करवाते हैं। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी, आपने डायरेक्ट अमेजोन पे नहीं भेजना। उसमें ये होता है ना सर, मैंने जो लेक्चर लिया उसमें ये था कि अगर हम अमेजोन मतलब ये अलीबाबा जो है उसके थ्रू मतलब पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर उसके थ्रू पेमेंट नहीं करते, अगर डीडीपी हम नहीं लेते, फिर हमें मतलब एक कंपनी हायर करनी पड़ती है जो उनसे मतलब पीडीपी के अलावा ये दो ऑप्शंस और होती हैं ट्रेड आपके पास। ट्रेड जो एफओबी से कर होते हैं। सकते हो और आप ई एक्स EXW कर सकते हो आप। ये दो ऑप्शंस भी आपके पास हैं। तो वही मैं कह रहा था कि अगर हम ये डीडीपी नहीं करते तब तो हम इंस्पेक्शन करवा लेते हैं कंपनी हायर करके, जी। और जब हम डीडीपी ले लेते हैं उसमें हमें किस तरह से पता चलता है कि मतलब हमारी जो सी प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है या नहीं हो चुकी? वो बेसिकली आपको मेल करते हैं लाइक कि आप की सस्पेशन हम स्टार्ट करने लगे, देन आपको वो एक सम कंपनीज ये करती हैं ऑफर चीज और सम नहीं करती। कुछ कंपनीज आपको ये करेंगी ऑफर कि वो आपको ना जब वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लेके आपको आपके सामने सस्पेक्ट कर लेते हैं वो लोग, कि उन्हें देखती रहती हैं कि लाइक इसमें ये खराबी है, देन उसका आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो आप इस तरह कर लें। तो वो कुछ कंपनीज करती हैं, कुछ कंपनी नहीं करती होती हैं। मोस्टली ये केसेस होते हैं यूएसए मार्केट में। वहाँ के जो प्रेप सेंटर्स हैं उनमें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ के पास होती है ये ऑप्शन, कुछ के पास नहीं होती। और यूके में अगर मार्केट में हम बात करें तो यूके की मार्केट में हम कर सकते हैं, लाइक किसी भी जगह पे कर सकते हैं। वो हमें इजाज़त देते हैं इस चीज़ की। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि जो बंदा हैंड रेज करे उसके अलावा बाकी के माइक म्यूट कर दें, बीच में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। ऑलराइट ऑलराइट, ओके। सो मैं वन बाय वन आप लोगों का कर रहा हूँ, आप लोग हैंड रेस कर दीजिए। ठीक है, ये एक मैंने किया है फर्स्ट वन को। हेलो। जी। अच्छा, मेरा ख्याल है अब मेरा नाम अली खालिद अमान है। जी। अब तो सारे मॉड्यूल तकरीबन 12 के 12 मैं देख चुका हूँ। ओके। मैंने शुरू से ये क्वेश्चन रेज किया था मैनेजमेंट के साथ और उन्होंने कहा था कि हम इसको देखेंगे कि जो हमारा मॉड्यूल होता है वो उसके मुताबिक नहीं होता। जो हम पढ़ते हैं असूलन तो यही होना चाहिए कि एक हमने मॉड्यूल पढ़ा सुना
और उसके बाद उसका क्विज हम अटेंड करें। अब क्विज में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं गूगल में भी एग्जैक्टली हम सर्च करें तो वो नहीं मिलते, क्योंकि हम लोग नए हैं, जो लोग पुराने काम कर रहे हैं वीए के तौर पे या अमेजोन वगैरह पे, तो वो तो शायद जानते होंगे इन चीज़ों को। जो हमारे जैसे ले मैन है उन लोगों के लिए बहरहाल ये एक मुश्किल चीज़ है कि हम उसको कहाँ से ढूंढे जो हमने पढ़ा ही नहीं है। उसमें हाँ, से एक ऐसी बेसिकली चीज़ आ आपके जाती जो है। क्विज होते हैं ना वो उसी टॉपिक से ही निकाल के बनाए जाते हैं। हम्म। लेकिन सर ये चीज ऐसी है ना कि अब इसमें हमें जब पता ही नहीं, मिसाल एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिस तरह ये अभी हमारे हमजा साहब ने बोला है डीडीपी वॉट एवर। अब किसी मॉड्यूल में मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी ये पढ़ाया गया ये डीडीपी वाला, एटलीस्ट बैच 7 में तो नहीं पढ़ाया गया। तो ये चीजें ऐसी है कि अगर इस तरह का क्विज आ जाता है तो हम तो उसको गूगल ही करते रहेंगे व्हाट इज डीडीपी। तो ये चीजें हमारी मैंने लेकिन ये मैनेजमेंट से चीज रिक्वेस्ट थी की थी नहीं कि जरूर आपकी। जरूर हमसे हाँ, ये जरूर चीज हमसे थी क्विज नहीं लें। उसमें। ये चीज थी नहीं उसमें, क्विज में भी मैं नहीं वैसे थी, एक अर्ज क्योंकि कर रहा मैंने हूँ, मैं क्विज खुद ऐसे अर्ज कर बनाए रहा थे। हूँ कि ठीक है, मैंने हाँ अपने हाँ। हाथों से बनाए थे, तो मैंने कुछ भी आउट ऑफ जो मॉड्यूल है वो मैंने नहीं रखा हुआ। सर वैसे ये मेरा ख्याल है मेरे बाकी साथी जो क्लास फेलोज हैं वो सब इस बात को एग्री करेंगे कि हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगले मॉड्यूल में आए हुए होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन अगले मॉड्यूल के होते आते पिछले में हैं। तो ये थोड़ी सी एक मेरे लिए दिक्कत हुई है, पहली बात तो ये है। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा रहा है। वॉइस क्वालिटी इश्यूज थे, जो हमारे ट्रेनर थे उनके कुछ इश्यूज रहे हैं, बट ये है कि ओवरऑल चीजें बेहतर थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मोहम्मद नदीम साहब बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है, क्या आप कर लेंगे थोड़ी सी? मैंने पूछना था कि अमेजोन होलसेल में प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं कि नहीं, जिस तरह प्राइवेट लेबल में पूरी प्रोडक्ट अपलोड करना और उसकी लिस्टिंग और सारा कुछ, तो होलसेल में हम ये करते हैं कि नहीं। ये आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही मुझे। मैं कह रहा हूँ कि होलसेल में प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं, हम प्रोडक्ट लिस्टिंग जो होती है वो प्राइवेट लेवल में करते हैं, और होलसेल में बेसिकली हम मी टू करते हैं प्रोडक्ट। और ये जो पीपीसी कैंपेन्स वगैरह एडवर्टीजमेंट और ये अमेजोन होलसेल में होती हैं कि नहीं। जी, ये होती हैं। कुछ लोग नहीं करते, लेकिन करना एक अच्छी हैबिट है। बट उसके लिए यानी पहले कि आपको बायर उसकी, बॉक्स विन करना पड़ता है, उसके बाद आपको कंपेन रन करनी पड़ेगी। और जो अमेजोन होलसेल की सपोज हमने अलीबाबा से मंगवाई है इन्वेंट प्रोडक्ट मंगवाई है होलसेल में, तो उसके यूपीसी और बारकोड उस पे लगते हैं कि नहीं, वो हमें ये बाय करने होलसेल पड़ते में हैं। नहीं लगते, प्राइवेट लेवल में लगते हैं। जी। प्राइवेट लेवल में लगते हैं। और मिनिमम इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए। मिनिमम बेसिकली हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बेसिकली इसमें, कि पहले हम छोटी एमओक्यू को रख के करते हैं, देन उसके बाद हम जो है आगे फिर बड़ी लाइक इन्वेंट्री मंगवाते हैं। पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं 20 का, अगर वो चलता है ठीक है तो हम और इन्वेंट्री मंगा लेते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद हम उसको लाइक स्किप कर नहीं, देते हैं, जिस नेक्स्ट तरह प्रोडक्ट अभी पे जंप हमने कर लेते हैं। हमने लेट्स सपोज एफबीए करना है, ठीक तो एफबीए में हम यहाँ से अलीबाबा से डायरेक्ट उधर वो यूके में वेयर हाउस में भेजते हैं कि पहले वो हम इसकी इंस्पेक्शन वगैरह इस तरह कुछ करवाते हैं। इंस्पेक्शन करवाते हैं पहले हम उसको, जिनको हम प्रेप सेंटर्स कहते हैं। ठीक है, प्रेप सेंटर में हम पहले चीजें बेचते हैं, देन उसके बाद आगे करते हैं। या एक और तरीका होता है इंस्पेक्शन का, अगर आप वहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार, कोई आपका मामू वगैरह या कोई रहता है, जिसको मैंने मामू टर्म एक यूज की थी, अब मे बी आपने जी लेक्चर जी होगा वो, अगर वो जी आपके जी। वहाँ पे अवेलेबल है तो आपके इंस्पेक्शन के जो चार्जेस पड़ते हैं ना हमें प्रेप सेंटर में, वो हमें नहीं पड़ते, तो हम मामू से ही अपने जो है वो काम करवा देते हैं इंस्पेक्शन के। तो जिस तरह अगर लेट्स सपोज प्रोडक्ट्स हैं 24 प्रोडक्ट्स हैं, हमने वो सप्लायर से मंगवाई हैं, तो वो चाइना से डायरेक्ट उधर यूके अमेजोन वेयर हाउस में भेज देगा। वो डायरेक्ट उसके बाद इंस्पेक्शन करवा के डायरेक्ट वहां पे भेज देगा। अगर वो हम अपने मामू के पास भेजते हैं और वो मामू आगे का फिर घर वो होगा ट्रांसफर, या मामू का अपना कोई गोदाम टाइप होगा, वेयर हाउस होगा, तो वो वहां पे रख लेंगे। तो मामू भी आगे उसको करवा सकते हैं वेयर हाउस जी। में। जी, मामू आगे खुद ही वहां पे वेयर हाउस में सेंड करवा देंगे। और सर मैं बैंक्स का जो अकाउंट्स हैं पेमेंट के लिए जो आनी होती है, पेमेंट्स आनी होती हैं जी, यहाँ पे जो अमेजोन बेसिकली को भेज। amazon जो होता है ना, हमें हमेशा रेकमेंड करता है कि मैं आपको जो पेमेंट करूंगा पेपॉल में करूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप जहाँ पे मर्जी डिपॉजिट उसे करवा दें। बट amazon जो कहता है कि पेपॉल होना लाजमी है आपका। तो वो पेपॉल के लिए यहाँ पाकिस्तानी सिटीजनशिप हाँ, मैंने तरीके मेरा बताए नहीं। हैं हाउ टू मेक पेपॉल अकाउंट। जी जी, वो आपने मॉड्यूल में बताया जी था। जी, तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो वो जो वैट है और वो सारा
वहां पे करवाना पड़ता है पहले रजिस्ट्रेशन? जी जी, वो करवानी पड़ती है, उसके लिए मामू लगते हैं आपके, या आपका कोई फ्रेंड वगैरह लगता है उसमें। मामू। जी, नेक्स्ट। और सर मैंने एक और सवाल पूछना था कि अगर होलसेल का मैंने अगर शुरू करना है तो जी अभी मेरे पास लेट्स सपोज स्किल नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी बिल्कुल न्यू शुरू करना है, जी तो जी। आप क्या रिकमेंड करते हैं मुझे पहले क्या करना चाहिए? आपको बेसिक पहले से। होलसेल में थोड़ी सी बेसिक सीखनी चाहिए, देन उसके बाद आगे आप दूसरे मॉड्यूल्स में आपको जाना चाहिए। अभी आप ये की सर्विसेज वगैरह पे फोकस करें, देन इन्वेस्टमेंट पे। बीए की सर्विसेज लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग वगैरह, ये कह रहे हैं आप? सोर्सिंग, ये सब चीजें आपको करनी है उसमें। तो वो फाइवर पे तो इतनी ज्यादा गिग्स होती हैं, तो वो बहुत ही कम होता है कि चांसेस पहले आप वो फाइवर पे वो भी जो इतनी वो इट्स ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। कि आपको प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग बनानी है अपनी, इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स की सारी गेम होती है। तो फाइवर की ऑप्टिमाइजेशन आप सिखाएंगे बाद में? मेरा इसके बारे में भी बात नहीं हुई, तो मैं आपको वो कंफर्म कर दूंगा, या मैनेजमेंट आपको ये चीज कंफर्म कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। सर। हाँ, एक एक करके, एक एक करके। और होलसेल में सर मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है हमें, एक एस्टिमेट बता दीजिए। बेसिकली हमें इसमें दो मॉडल्स हमारे पास हम फॉलो कर रहे हैं ना, प्राइवेट लेबल और होलसेल। प्राइवेट लेबल की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी $3000 से लेके $5000, और ये मिनिमम है, लाइक इससे कम नहीं होती। ठीक है। और प्राइवेट प्राइवेट लेबल लेबल ये के लिए अगर आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए $10,000 से लेके $25,000 आपको रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा खर्चा होता है। पहले आपने होलसेल की बताई है इन्वेस्टमेंट जी, पहले मैंने होलसेल की बताई, बाद में मैंने प्राइवेट की बताई। 3000 से $5000। जी जी। अब नेक्स्ट लड़के को मौका देते हैं बात करने का। जी जी जी। बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि फाइवर पे हम किसी और के नाम से बैंक अकाउंट डाल सकते हैं? हम पहले होता था, आप डाल सकते थे, लेकिन आजकल थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं इन चीज़ों में, तो वो पॉलिसीज काफ़ी चेंज हुई हैं। अब तो वो कहते हैं कि आपने आईपी भी एक यूज़ करनी है, वो भी एक यूज़ करना है, इस तरह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हो गई हैं। तो ये जो है आपको लाइक वहाँ हेलो, के अस्सलाम जो वालेकुम। हेल्प सेंटर है ना, उस पर पूछना पड़ेगा आपको। तो सर क्या हम पे से नहीं अमेजोन पे पेमेंट ले सकते हैं? नहीं नहीं, अमेजोन पे नहीं ले सकते उसकी पेमेंट हम। और सर ट्रेडमार्क का किस तरह हम ट्रेडमार्क लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए? ट्रेडमार्क नहीं लेते हम, उनके राइट्स लेते होते हैं प्रोडक्ट्स के, विच इज लाइक कि आपको एक सर्टिफिकेट टाइप मिलता है, जिसे हम सेलर परमिट कहते हैं, वो आपको रिक्वायर्ड होता है उसमें। सर प्राइवेट लेबल के लिए तो ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा या नहीं? दोनों के लिए लेना पड़ता है आपको, इवन आप होलसेल कर रहे हो या प्राइवेट लेबल कर रहे हो। सर ट्रेडमार्क आप बता देते हैं ट्रेडमार्क क्या है बेसिकली? जस्ट लाइक के राइट लेते हो आप किसी चीज का, दैट्स इट। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मोहम्मद विजदानुर रहमान हूँ सर, जी उकाड़ा जी से। मैं सर पीएफटीपी का सर यहाँ से आपकी क्लासेस दे रहा हूँ, वी अमेजोन की। जी जी। तो सर मेरे ना कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह भी अमेजोन पे वर्किंग कर रहे थे, तो पिछले ओके। दिनों यहाँ पे इशू भी क्रिएट हुआ है, और वाई डिवीजन के जितने भी लोग थे सबके सर अकाउंट्स बैन हो गए हैं। तो सर इसका कोई हम हल नहीं है सर, इसके लिए कोई क्या करें सर? हमारे भी अकाउंट्स हमने बनाने हैं सारे मामला वगैरह। बेसिकली बात है कि अकाउंट बैन किस टाइप के हो रहे हैं। ठीक है। टाइप ये है इसमें कि जितने भी हमारे थे ना ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट, वो बैन हो रहे हैं बेसिकली। सर हमारा मैक्सिमम ड्रॉप होलसेल का शिपिंग काम से नहीं रिलेटेड इसमें ही है। हुआ, कुछ भी डाउन, इसमें कोई प्राइवेट लेवल का काम नहीं हुआ, बेसिकली हमें वो ये ड्रॉप शिपिंग अकाउंट हमारे बैन हो रहे हैं, दैट्स इट। सही सर, मैं तो शायद हमारे भी इशू बनेगा, मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ। अब बाकी जो जिसने क्वेश्चन पूछ लिया वो म्यूट कर दे आई गेस। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद हसन शफीक है। सर अगर पाकिस्तान में अकाउंट बनाए अमेजोन का और जी उसी जी। से बाहर करे तो हो सकता है इस तरह? हाँ सॉरी, रिपीट करोगे? पाकिस्तान के अकाउंट से बेसिकली सर अगर अभी अब पाकिस्तान में आप ओके, मुझे क्वेश्चन समझ आ गया आपका। बेसिकली ना
अभी पाकिस्तान में सेलिंग परचेजिंग में स्टार्ट हुई है। अभी हम कमा रहे हैं जहां से भी वो है दूसरी मार्केट, यूके की मार्केट, यूएसए की मार्केट। अभी पाकिस्तान में सेलिंग परचेजिंग स्टार्ट नहीं हुई। यस सर, पाकिस्तान के अकाउंट से मैं पूछ रहा था कि बाहर कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज में? जी जी, जब पाकिस्तान को अलाउ करेंगे ना, लाइक के पाकिस्तान आप सेलिंग परचेजिंग स्टार्ट कर दो जिस तरह मैं अभी तो पाकिस्तान में अकाउंट बनाकर दूसरे में करता हूँ। जी जी, तो वो होएगी इंटरनेशनल मार्केट, आपकी यहाँ पे इकोनॉमी बिल्ड होगी उस टाइप में। मतलब कि वो देंगे हमें, जी जी देंगे हम। रास्ता देंगे मतलब ये करने का। और एक मॉड्यूल था सर, पता नहीं दूसरा था, मैंने देखा था उसमें टर्म्स कुछ बताई थी आपने, बेसिक टर्म्स, वो वाला मॉड्यूल भी शायद मिस है उधर, मैंने देखा था नहीं है। और एक मॉड्यूल था जिसमें ना अलीबाबा RFQ, इसके बारे में सर थोड़ा बता दे। RFQ बेसिकली होता है रिक्वेस्ट ऑन कोटेशन। इसमें क्या होता है, एक तो तरीका होता है ना, आप अमेजोन पे उधर जाते हो, सॉरी अलीबाबा पे, वहाँ पे कोई कीवर्ड टाइप करते हो, उसके बाद उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स जो हैं जाके ऑर्डर कर लेते हो, ठीक है। पर RFQ में ये होता है, आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट, अपने सारा क्राइटेरिया ऐड कर देते हो उसमें, उसको अप्लाई करते हो, तो लोग आप लोगों को अप्रोच करेंगे, ठीक है। पहले आप लोगों को अप्रोच कर रहे थे, अब लोग आपको अप्रोच करें कि मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, वो चीज होती है इसमें। ओके सर, थैंक यू सर मेरा एक और सवाल है। एक एक करके आप। जी जी। मैंने पूछना था कि Amazon होलसेल पे सपोज हमने सप्लायर से जो प्रोडक्ट्स खरीदनी है, तो हम उसकी हमें किस तरह पता लगेगा इसके हमें क्या कीवर्ड्स लिस्ट करनी है, उस पे डालने हैं? तो वो कीवर्ड्स हम खुद सर्च करके डालते हैं कि जो प्रोडक्ट अलीबाबा पे जो कीवर्ड के साथ लिस्टेड होती है वही हम कीवर्ड हम अमेजोन पे प्रोडक्ट जो है लाइक उसकी लाइक करते हैं, हम इसमें टूल यूज करते हैं डिफरेंट, जिसमें एक हीलियम 10 है हमारा टूल, वो हम यूज करते हुए उसको निकालते हैं। जो मैग्नेट है उसके अंदर कीवर्ड्स की जो मैग्नेट है ऑप्शन है, आपका, सेरिब्रो है आपका, सेरिब्रो, उसको उसके अकॉर्डिंगली आप चलते हो। कीवर्ड्स यानी कि हमने उसके अंदर एंटर करने होते हैं Amazon होलसेल के लिए। जी करने पड़ते हैं। तो जिस तरह वो बुलेट पॉइंट्स और नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो ऑप्टिमाइजेशन के उसमें लिए होता है। तो वो होलसेल में ऑप्टिमाइजेशन नहीं रिक्वायर्ड होती है, दोनों में होती है। तो आपने कहा है कि फिर वो अच्छा प्रोडक्ट की लिस्टिंग में और इन चीजों में क्या फर्क है? बेसिकली ये जब बुलेट हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना मीटू करके उससे, तो हम उसको इसलिए करते हैं कि लाइक सॉरी फॉर दैट, ओके, उसको इसलिए करते हैं कि हमें जो उसके कीवर्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो हम उसमें लाइक ऐड कर लेते हैं। जब हमें वो ऑप्शन आती है कि इसकी अप्रूवल आप लेना चाह रहे हो, तो इस पे आपने क्या करना है, ये चीज़ें वो चीज़ें, डिस्क्रिप्शन आप अपनी मर्जी की बात आप ऐड कर सकते हो उसमें। बेसिकली डिस्क्रिप्शन से आपने कीवर्ड वगैरह निकालने हैं वहाँ पे। लिस्टिंग ये है कि Amazon पे एक नई प्रोडक्ट ऐड करना, लिस्टिंग बेसिकली ये है। या और मीटू ये है कि आपने जो आपकी ऑलरेडी हुई हुई है उसको जाके दोबारा चिपक जाओ उसके साथ जो लिस्टिंग हुई है ऑलरेडी। अस्सलाम सर। ठीक, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, किसी मतलब हीलियम 10 को यूज करके हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, उसमें हमें विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिल रही सर जी। किचन में भी, होम एंड किचन में, क्या हम कौन से मतलब ऐसे कीवर्ड यूज करें कि हमें विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए? विनिंग प्रोडक्ट जो है ना वो थ्रू द टाइम मिलती है, वो ऐसा नहीं होता आपने चीजें डाली और साथ ही आपको मिल गई, ऐसा कभी नहीं होता। उसके लिए आपको सर मार्केट में रह के कोई सर खपाई तो करनी पड़ती है, कोई आपकी कोई तकरीबन जो होगी कोई 10-12 डेली की रिजेक्ट, और जब मैं स्टार्ट किया था ना मेरी तो डेली की 50-50 प्रोडक्ट रिजेक्ट होती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम एक दिन में मतलब 10 प्रोडक्ट मतलब हंट करें, जी, तो हमें कितनी कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए दिन में, क्या मतलब वहाँ प्रोडक्ट आपकी इतनी हंटिंग में प्रैक्टिस हमारी हो, हो जाएगी? आप प्रोडक्ट देखो, आपको पता लग जाए क्या है, किस वजह से रिजेक्ट हो रही है, ये इतना आपको लाइक होना चाहिए, तब आपको पता लगेगा कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। आप अपनी प्रोडक्ट जब रिजेक्ट करना शुरू हो जाओगे ना, तो तब आपको क्या नाम है पता लग जाएगा कि मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं विनिंग प्रोडक्ट निकाल सकूं। और उसके अलावा सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जो प्रोडक्ट हंटिंग में, ये प्रोडक्ट हंटिंग में जो कीवर्ड रिसर्च होती है, जी जी वही कीवर्ड जो हम प्रोडक्ट हंटिंग में डालते हैं, जी। उसमें
जो मतलब अगर जो आगे चीजें आती हैं मतलब जिससे हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं उसके जो मतलब आगे कोई 9 से 10 पॉइंट आते हैं मतलब इस बेस्ड हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं उसमें से अगर 2 या 3 प्रोडक्ट हमें नेगेटिव मिल रही है मतलब नेगेटिव आ रही है जी जी तो फिर हम क्या करें उस जगह? बेसिकली नेगेटिव जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो बड़े काम के होते हैं। वो आपको ना समटाइम ऑर्डर्स तो नहीं लेके आ रहे होते या इस तरह की कोई चीज नहीं कर रहे होते बट आपको रैंक करने में हेल्प कर रहे होते हैं ऊपर से। तो हमें कभी भी नेगेटिव कीवर्ड्स को नेगेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह को निगलेक्ट नहीं करना। अच्छा ओके सर थैंक यू। नेक्स्ट वन सर मेरा मेरा ये क्वेश्चन सही है। मेरा क्वेश्चन है कि हीलियम 10 तो हमें मतलब तीनों चीजें दे रहा है, जैसे ब्लैक बॉक्स है प्रोडक्ट हंट करने के लिए, उसके बाद सेरी प्रो है और मैग्नेट है। तो जंगल स्काउट का भी यही काम है, लेकिन कौन सा हीलियम 10 है ये हमें मतलब सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें फिर ये मतलब लाजमी है कि हम दूसरे जंगल स्काउट वगैरह जो उनसे हैं वो भी मतलब मैंने ना एक स्टेटमेंट यूज की थी अपने वीडियोस में कि जो हीलियम 10 और जंगल स्काउट है आपस में बहन भाई हैं। जी ऐसे ही है। जी मैं किसी वजह से इसको बहन भाई कहता हूँ बिकॉज के जो है ना हीलियम 10 वो आपको समटाइम वो रिजल्ट नहीं देता जो आपको जंगल स्काउट दे देता है और समटाइम जंगल स्काउट ऐसे रिजल्ट नहीं देता जो आपको हीलियम 10 दे देता है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट आपको दोनों यूज करने आने चाहिए और आपको दोनों करने चाहिए यूज। और ये जो इसके अलावा कीपा है जी कीपा से हम ग्राफ्स वगैरह चेक करते हैं कि ग्राफ किस तरह के हैं आपके लाइक किस तरह मतलब बायर बॉक्स रोटेट हुआ है आपका किस किस को बायर बॉक्स मिला है ये सब चीजें देखते हैं। तब हमें ये मतलब लाजमी है कि हमने ये परचेज करने हैं और जी मतलब इन्हीं से हमारी ये प्रोडक्ट हंट होगी। जी जी वो जरूरी है। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ एक ज्यादातर लोगों को कि जैसे कोई आपने इलेक्ट्रिसिटी का काम सीखना है या कोई ऐसे छोटे मोटे काम भी सीखने हैं तो आपको पेचकस और दूसरी चीजें लाजमी बाय करनी पड़ती हैं। सही है। जी जी ऐसे ये आपके पेचकस ये चीजें ये आपके टूल है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है। जी अच्छा, इनका जी बोले बोले। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मरियम जावेद बात कर रही हूँ। जी जी सर मैं बिल्कुल ही न्यू स्टार्ट किया है वीए का बारे में। जी सर एक्चुअली एक दफ़ा ना इसमें आपने ही डमी लिस्टिंग के बारे में बात की थी ओके लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें कोई लेक्चर मिला नहीं था। तो सर ये मैंने एक और गूगल पे यूट्यूब पे भी इसके बारे में सर्च किया। डमी लिस्टिंग के बारे में बताते हैं लेकिन समझ नहीं आती डमी लिस्टिंग हम ऐड करते हैं। एक तो हम जो लिस्टिंग करते हैं वो ऐड प्रोडक्ट में जाके हम लिस्ट ऐड करते हैं जब हम हमारी प्रोडक्ट के बारे में कर रहे होते हैं। डमी लिस्टिंग क्या होती है सर? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है। बेसिकली डमी लिस्टिंग का पर्पस ये होता है हम एरर्स वगैरह को रिमूव कर सकें। आपको किसी टाइप का भी एरर आना है ना तो आपने डमी लिस्टिंग के अकॉर्डिंगली उसको रिमूव करना है। एक डमीज लाइक आपने कोई डेमो चलाना है उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करना है जिसके अकॉर्डिंगली आपको क्या नाम है वो मिल जाए उसका ठीक है। और सर मेरा रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम वीए के लिए काम स्टार्ट करते हैं एज ए वीए तो हम क्लाइंट अक्सर कुछ क्लाइंट्स अगर आपसे पूछ लेते हैं कि आप कितना चार्ज करना चाहते हो या किस तरह से होता है तो उन पे जो बुरा इफेक्ट ना पड़े, इम्प्रेशन ना पड़े, उसके लिए हमें उनसे कितने चार्जिंग स्टार्ट करने चाहिए, कितने डॉलर से? बेसिकली मार्केट के हिसाब से हमें उनको चार्ज करना चाहिए। जो आजकल स्टार्ट हो रहा है ना स्टार्टिंग वो होती है $200 से स्टार्ट होता है। तो आपने स्टार्टिंग लेनी है तो 200 से लें आप फॉर द फ्रेशर। ये बात याद रखनी है फॉर द फ्रेशर आपको 200 इनफ है। ठीक है, यानी फ्रेशर के लिए मेरे 200 काफी होगा। जी उसके बाद अगर आपके थैंक एक्सपीरियंस अच्छा है और आप अपने स्किल इनहेंस कर लेते हो तो आपको फिर बढ़ाना चाहिए अपना रेट। चले, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि एज ए बीए अगर हम काम स्टार्ट करते हैं तो हम क्लाइंट कहाँ से ढूंढेंगे? लाइक क्लाइंट तक हम कैसे पहुंचेंगे? हम ना एक अपना देयर आर टू अकाउंट वेज बेसिकली 3 वेज इसमें है। ठीक है पहली आपके पास ऑप्शन आ जाती है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स की। ठीक है जिसमें फाइवर अपवर्क ये वगैरह चीजें आ जाती हैं। देन जो मैं रेकमेंड लोगों को करता हूँ वो ये है कि आप सोशल मीडिया से क्लाइंट ढूंढो। फेसबुक लिंक्डइन जाओ इंस्टाग्राम जाओ वहाँ पे लोगों से सोशल कम्युनिकेशन बिल्ड करके आगे आप कंटिन्यू करो।
देन एक और तरीका होता है आपको काम करने का कि आप एजेंसीज वगैरह से एंगेज हो जो, ठीक है, ये 3 which तरीके type of आप agencies? अमेज़न की एजेंसीज होती हैं, लाइक दे आर वीए ही होते हैं वो लोग, लेकिन उनके पास ना बल्क में काम होता है, उनके पास क्लाइंट ज्यादा होते हैं, तो उनसे वो हैंडल नहीं हो पाते अकेले बंदे से, तो वो अगला बंदा फिर एजेंसी बना लेता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो छोटे वीएस को हायर करके उनको थोड़े पैसों में रख के ज्यादा लाइक अपना करता है, ठीक है, तो ये ओके, बिजनेस अच्छा मॉडल में भी आ जाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरा ये है, हमने अकाउंट बना दिया, ठीक जी है, अब हमने क्लाइंट को अप्रोच भी कर लिया, अब हम उनको प्रोडक्ट सर्च करके देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, या राइट? उसमें हमारा कमीशन अमेजोन के थ्रू किस तरह आएगा? लाइक उसमें एक अमाउंट डिस्क्राइब होगी कि हमने इतना कमीशन अमेजोन को देना है और इतना हमारे पास। अमेज़न कितना कमीशन लेगा आप ये पूछना चाह जी रहे हैं? जी जी बेसिकली अमेज़न जो है ना वो कहता है मैं पर प्रोडक्ट ना आपसे 10 to 20% चार्ज करूंगा, वो ऊपर नीचे होता रहता है इनकी पॉलिसीज में, ठीक है, वो लाइक वहां पे हो जाता है, हर प्रोडक्ट के पीछे उतना चार्ज करते हैं। अगर आप एफबीए कर रहे हो तो आपके परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज कि उसमें अमेज़न ने एफबीए फीस भी आपसे चार्ज करनी है और डिफरेंट चीजें और भी चार्ज करनी है। ठीक है, तो जो हम प्रोडक्ट की प्राइस कोट करेंगे वो हम कमीशन को ऐड करके कोट जी करेंगे? हाँ जी, जो आपने प्राइस सेलेक्ट करनी है उसमें सारी अपनी फीसिस, सारे टैक्स, वो सारी चीजें उनमें ऐड करके निकालनी है। आपने मेरा वो एक पढ़ा होगा प्राइस पॉइंट एनालिसिस, जी तो आपने उसको एक दफा दोबारा देख लेना कि वो किस तरह से हम राइट, प्रोडक्ट की प्राइस को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर अपने खर्चे वगैरह सारे पूरे करते हैं, प्लस प्रॉफिट ठीक निकालते हैं है, अपना। थैंक यू। नेक्स्ट अस्सलाम वन। वालेकुम सर सर। मेरे वालेकुम अस्सलाम। सर माय क्वेश्चन इज के डमी लिस्टिंग हम क्रिएट कहाँ पे करते हैं? डमी क्योंकि लिस्टिंग हम सेलर अमेजोन पे सेंटर तो के अंदर हमने करते हैं, सेलर सेंटर होता है आपका, वहां पे करते हैं। देयर इज सर एन ऑप्शन। बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट, एक होता है सेलर अकाउंट और एक होता है कंज्यूमर अकाउंट, जिसे हम कस्टमर एंड अकाउंट भी कहते हैं। तो बेसिकली हम जो वीएस है ना हम काम करते हैं सेलर अकाउंट के ऊपर, जिसे हम सेलर सेंटर कहते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है वो इंटरवली चेंज होते हैं कि वही रहते हैं क्राइटेरिया जो मैंने जो मार्केट बताया हुआ है वो यूनिवर्सल है, आप वो कभी भी यूज कर सकते हो, बट मार्केट सर के हिसाब आपने से सिर्फ हर यूएसए बंदे की की, मार्केट का बताया हुआ है? मैंने दोनों का बताया हुआ है। नहीं आपने यूके का नहीं मैंने बताया था यूके, वो। मैंने काम ही यूके में किया है, ठीक है, मैंने इवन की मेरी आप देख लो वहाँ पर .co.uk ही लिखा होगा वीडियोस में भी। सर वो तो ठीक है लेकिन आपने यूएसए के, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट्स जो पड़े हैं उसमें यूएसए का ही है, तो वैसे नहीं है मुझे चले पता वो कोई बात नहीं हो है। जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो एरर जो आते हैं वो सिर्फ प्राइवेट लेवल में एरर्स आते हैं लिस्टिंग के दौरान के हाँ जी, होलसेल में भी वो प्राइवेट लेवल एरर्स में आते आते हैं, हैं? होलसेल में नहीं आते। तो होलसेल में आपको प्रॉब्लम आती है जब आपके पास आप मीटू करते हो प्रोडक्ट को, तब आपको कुछ प्रॉब्लम फेस आती है, जिसमें देयर आर 2 वो टाइप ऑफ उस अप्रूवल्स, हार्ड अप्रूवल एंड सॉफ्ट अप्रूवल। सॉफ्ट वो होता है जो क्लिक करते साथ ही आप अप्रूव हो जाते हो, और हार्ड वो होता है जो अब अमेजोन आपसे इनवॉइसेस वगैरह मांगता है, तो आपको वो क्लियर करने पड़ते हैं। तो वो इनवॉइसेस किस तरह क्लियर होती हैं अमेज़न जो मांगते हैं? तो आप जब बाय करोगे किसी से तो वो आपको इनवॉइस तो बना के देगा ना, या आपको मेल तो करेगा ना। तो सिर्फ ये दो एरर, ये एरर आते हैं या ये होलसेल में? या नेक्स्ट वन। सर अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक एक करके बात करें जी। हफ्जा राइट, आप बोलो पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम हीलियम 10 है जैसे टूल्स हैं सारे वो बाय करने पड़ेंगे? जी बाय करने पड़ते हैं आपको, जस्ट लाइक $32 के होते हैं या $35 के, कुछ कंपनी सेल करती है, आप वो कर सकते हो। वो शेड बेस्ड होते हैं, वो बेसिकली ईच आप बीएस ईच के लिए। 35। सॉरी। जैसे मैं हीलियम 10 बाय करूंगी तो वो मुझे मतलब उसकी पे करना पड़ेगा, तो जी जैसे उसका कीपा है और हीलियम 10 है ये या सब मुझे बाय करने पड़ेंगे अलग अलग? जी आप नहीं ऐसे नहीं होता, हमारा पैकेज होता है। मैं मेंशन करवा दूंगा आपके ग्रुप में कि ये एक वेबसाइट है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो, तो आप जिस वहां से बाय कर लेना, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें पैकेज होता है 26 टूल इकट्ठे होते हैं, एक टूल नहीं होता उसमें 26 टूल होते हैं, विच इज थैंक यू सो $32। मच। यही प्रॉब्लम थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था बाय कैसे करने हैं, क्या मतलब क्या इसका सीन है। नो प्रॉब्लम, मैं मेंशन करवा दूंगा उसमें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन था? फीमेल थी कोई? सर
सर मैंने ग्रुप में भी क्वेश्चन किया था कि जब हम पीपीसी कैंपेन रन करते हैं क्या ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट को जो है रैंक करवाने के लिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है या जब हम डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं, लाइक अगर हमारे कॉम्पिटिटर का कोई प्रोडक्ट है और हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और चेक करते हैं कि उसकी ऑफर हमसे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी ज्यादा ऑफर अच्छी है और हम उस पे उसकी जो सेल प्राइस है उससे जो है डिस्काउंट में दे के कम करके हम जो है ना अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं अमेजोन पे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है या पीपीसी कैंपेन रन अच्छा, करना? मुझे आप एक ही बताओ बात कि आप पूछना चाह रही हो होलसेल के प्रोस्पेक्टस से या दूसरे प्रोस्पेक्टस से? सर प्राइवेट लेवल प्राइवेट लेबल। ओके प्राइवेट लेबल। ओके, प्राइवेट लेवल के प्रोस्पेक्टस से, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो है ना ज्यादातर ऑर्डर्स जो है वो पीपीसी से आते हैं, ठीक है। उसके पीछे वजह ये है कि आप अमेजोन को पैसे दे रहे हो, वो आपको बिजनेस देगा ही देगा, वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे रखेगा ही रखेगा। लाइक जब आप कोई भी कीवर्ड टारगेट करते हो ना, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट उस कीवर्ड के ऊपर कर रहा होता है, तो उस पे वो लाजमी करेगा, तो वो आपका और सर जरूरी होता है। ओके, पीपीसी मतलब ज्यादा बेनिफिशियल है। या पीपीसी ज्यादा बेनिफिशियल है। और आपको सर ये डील्स बाय भी जाना बॉक्स। चाहिए, आपको कूपन्स जी भी जी। क्रिएट करने चाहिए, वो भी इस चीज का हिस्सा है, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर आपको पीपीसी ही करूंगा। ओके सर। और सर ये होलसेल में बाय बॉक्स उस पे भी बिडिंग होती है? नहीं नहीं, इस पे बिडिंग नहीं होती है, जस्ट होता है कि आपने बाय बुक विन करना है बाय थ्रू योर रीसेंट सेल्स, और डिफरेंट और चीजें होती हैं, रिव्यूज कैसे हो आपके, इस तरह की चीजें मैटर करती हैं इसमें। लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे एज अ फ्रेशर तो हमारे ऊपर तो रिव्यूज भी नहीं होंगे और हमारी सेल्स भी नहीं ये होंगे, तो तो लेके हमें बाय आने हैं बॉक्स ना, ये कितना तो मिलेगा? बात आपने लेके आने हैं, आपने सोशल मीडियाज यूज करने हैं, उसके लिए आपने इधर उधर पोस्टिंग करनी है, कहीं ना कहीं से आपको ऑर्डर आएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट वन। तो मेरा सर सवाल था, होलसेल में तो जब ब्रांड किसी बड़े ब्रांड के पास हम जाते हैं और वो हेलो सर मेरा एक सवाल है। जी जी सर जब हम किसी बड़े ब्रांड के पास जाते हैं और वो हमें अप्रूवल नहीं देता और हम डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर हमें ब्रांड की मतलब परमिशन दे देगा सेल करने की? जी, वो दे देता होता है आपको, लेकिन जो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि आप जिस ब्रांड से ले रहे हो ना, सप्लायर से बेटर आप उससे खुद से लो। अगर आपको जो है ब्रांड खुद रेकमेंड करता है कि आप इस सप्लायर से बाय करो, तो देन इट्स ओके फॉर यू। आपने खुद डायरेक्ट सप्लायर के पास नहीं चल के जाना, पहले आपने ब्रांड के पास जाना है। अगर ब्रांड सजेस्ट करता है कि ये सप्लायर आप इससे ले लो, तो देन आपने सप्लायर की तरफ मूव करना है, अदरवाइज नहीं करना। सर वैसे आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपकी आवाज कट रही सर, बार बोलो। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप क्या रिकमेंड करते हैं, होनी चाहिए कि नहीं होलसेल में भी? होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। क्या? और सर जो आपने चार्जेस बताए थे कि हमें $200 चार्ज करने चाहिए, तो वो क्या सिर्फ एक मतलब प्रोडक्ट हंटिंग या सोर्सिंग के, या पूरे ए नहीं, टू जी ओवरऑल अकाउंट पैकेज की मैं हैंडलिंग के? बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट वन सर्विस की नहीं, आपको ओवरऑल पैकेज की बात कर रहा हूँ। ओके सर। नेक्स्ट वन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब हम स्टार्टिंग में हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इन्वेस्ट कर सकें, जी जी। तो अगर हम वीए के काम भी करते हैं तो उसमें हम उन्हें किस किस्म के प्रोडक्ट वगैरह सर्च करके देंगे? हम उन्हें सर्च करके देंगे? जी, आप उनको सर्च करके दोगे, उसके स्टैट्स वगैरह निकाल के दोगे कि ये प्रोडक्ट बेची जा सकती है, इसके पीछे ये चीजें हैं, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये सब चीजें आप उनको दिखाओगे, तो वो उस प्रोडक्ट के ऊपर पैसे लगाएंगे, अपने अकाउंट में वो मर्ज करके लगाएंगे वो पैसे। पहले हम कोई क्लाइंट ढूंढेंगे, फिर उसके लिए इस हाँ तरह जी, का काम करेंगे? क्लाइंट करेंगे, उसके लिए काम आप करेंगे, देन उस पर प्रैक्टिस करके आप पैसे कमा लोगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, देन आप उसके बाद आगे लाइक अपनी सर इन्वेस्टमेंट। उसके लिए फिर हम यही टूल्स ही यूज करेंगे या टूल इस पे टूल अकाउंट पे? लाजमी। मैं ना सबको कहता होता हूँ कि जैसे नमाज़ें फर्ज है ना, वैसे टूल भी आप लोगों के ऊपर फर्ज है, ठीक है। सो ये चीजें इसके लिए हम सर अमेज़न का अकाउंट भी यूज करेंगे और साथ ये टूल्स भी जी यूज जी, करेंगे? टूल भी यूज करेंगे, आप अमेज़न का अकाउंट भी यूज करेंगे उसके लिए। सर जो Amazon अमेज़न का वो एसोसिएट अकाउंट नहीं है,
वो तो ब्लॉक हो गया ना, मेरा पहले से था वो ब्लॉक हो गया। सॉरी दोबारा बोलिए सर अमेज़न का एक अकाउंट था मेरा ना, वो मेरी वेबसाइट से ना लिंक था उसका, लेकिन वो अब ओपन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू आ गया उसके साथ। आपको फिर कस्टमर सपोर्ट में जाके करना पड़ेगा उसके बारे में, इस तरह मुझे नहीं दे सकता। मे बी किसी सेशन में उन्होंने उसको बैन कर दिया हो या कुछ इस तरह कर दिया हो। जी वो पहले अच्छे से चल रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से वो ना बैन हो गया। आप फिर वो वहीं अपने बैकएंड से ही हल करेंगे उसका। ठीक हो गया, थैंक यू सर। सर। टूल्स के लिए Amazon का अकाउंट होना सर एक और क्वेश्चन था मेरा। जी बोलिए। सर जी बोले बोले। सर जैसे अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है ना, काइंडली इस तरह लेक्चर में भी थोड़ी सी क्लियर कर दिया करो। नहीं आपने लास्ट वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने लाइक प्रॉपर एक लाइक जो होता नहीं माइक, मैंने वो बाय करके रख लिया था। सर हम वो एयरपोर्ट्स वगैरह भी यूज करते हैं, उसकी वॉल्यूम भी बढ़ाते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रही। हम वो मैनेजमेंट की साइड से इश्यू आया था उसका, तो वो हो गया होगा हाल अभी। थैंक यू सर। टूल्स यूज करने के लिए Amazon का अकाउंट होना लाजमी। नहीं वो जरूरी नहीं। और सेलर सेंट्रल जो होता है वो सिर्फ होलसेल के लिए, पीएल के लिए होता है। सॉरी दोबारा बोलो। जो सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है जी वो होलसेल और पीएल के लिए बनाना लाजमी होता है। दोनों के लिए जरूरी होता है, अकाउंट आपको लाजमी चाहिए उसके लिए, अगर आपने बिजनेस करना है तो। अगर वीए की सर्विस है तो आपको अकाउंट की जरूरत नहीं है। सर वो होलसेल में जो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं बायर्स से, सप्लायर से, तो उसका जो प्रोडक्ट का, क्योंकि वो हमने प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीदी होती है, वो प्रोडक्ट्स Amazon पे होते हैं, तो उसका एसिन सेम रहता है कि डिफरेंट होता है? आपके जो प्रोडक्ट आपके सेम रहता है, आप मीटू करते तो वो एक ही रहता है उससे मेरा। एसिन सेम रहता है। नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बीएसआर रैंक आपने हमें यूके और यूएसए का बताया, अगर कोई अरब कंट्री आवाज आपकी बीएसआर रैंकिंग यूएसए और यूके की बताई थी जी। अगर कोई अरब कंट्रीज में लाइक यूएई और बहरीन में करना जाए उनकी क्या होगी, और रेवेन्यू मतलब सेम होगा उनका उनकी तरह? बेसिकली जो है ना ये कंट्रीज जो है अरब कंट्रीज है, वो लोग ना अमेज़न को इतना प्रेफर नहीं करते, वो लोग करते हैं उसको नून को प्रेफर। आपने नून का सुना होगा, वहां पर नून ऐप बहुत चलती है, वहां पे नून से बाय कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो इस वजह से जो है ना उसका आइडिया नहीं है, लाइक कभी काम भी नहीं किया, कभी उस पर हुआ भी नहीं है। मैंने ऑस्ट्रेलियन मार्केट में किया हुआ काम, यूएस मार्केट में किया, यूके मार्केट में किया हुआ है, यूरोपियन मार्केट में किया हुआ मैंने, जर्मनी की, इटली वगैरह की, बट मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा इसके साथ सऊदीया वाली साइड पे, तो इस वजह से मुझे उसका आइडिया नहीं। ओके सर, थैंक्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक क्वेश्चन है कि जी ये मॉड्यूल जो आप अपलोड कर रहे हो LMS पे, तो ये 3 दफ़ा चेंज हो गए हैं, कभी मॉड्यूल 3 में चेंज आता है, कभी 7 में, कभी 9 में। ये मैनेजमेंट का काम है, मैं तो प्रोवाइड की हुई तो अपने। मैंने उनसे वो आउटलाइन मंगवाया तो दोनों जो हैं बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, वहाँ पे कुछ और लिखा है, इधर कुछ और है, तो मिक्सअप हो रहे हैं सारे। तो ये मैनेजमेंट का काम है, आप उनसे पूछ लेंगे क्वेश्चन, तो मुझे इस चीज का आइडिया नहीं। नेक्स्ट वन। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि प्रोडक्ट रिसर्च मेथड के लिए जो आपने क्राइटेरिया बताया था कि रिव्यूज 200 से 1000 के दरमियान होने चाहिए, तो उसमें आपने एक बात कही थी कि अमेज़न भी ना प्रोडक्ट को सेल कर रहा और जो उनका ब्रांड है वो भी ना सेल कर रहा, तो काइंडली ये बता दें कौन सेल कर रहा, क्योंकि असाइनमेंट सर्च करने के लिए मैंने ढूंढा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। बेसिकली आपने टारगेट करना है जो एक ना अमेज़न सेल कर रहा हो उसको, और ना उसको ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, उसके अलावा डिफरेंट सेलर्स और होते हैं वो कर रहे होते हैं सेल, आपने उनको करना है। इधर वो FBM भी कर रहे होंगे तब भी आपने कर लेना उसको, FBA भी कर रहे होंगे तब भी आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। और सर दूसरा जो सा नेशनल यूथ फेस्ट है PFTP का, उसके बारे में काइंडली आप थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दें कि मैनेजमेंट वो। बताएगी, मुझे उसका नहीं कंफर्म है, आप मैनेजमेंट। ओके ओके, थैंक यू सर। तो सर एक क्वेश्चन और है। जी जी बोलिए।
ये नंबर ऑफ सेलर जो है वो असाइनमेंट में लिखा है कि जी 33 मंथ्स का आप बताएं, तो एक दिन के सेलर हमें किधर से पता चलेंगे कि जी एक 1 दिन डे का नहीं होता स्टार्ट, एक दिन का सेलर स्टार्ट इन नहीं होता, सेल मिनिमम आपका होता है 30 डेज का स्टार्ट, 30 डेज, तो 90 डेज ये को कहाँ पे 180। मेंशन होते हैं 30 डेज का? ये टूल्स के अंदर आपको मिलेंगी चीजें, हीलियम में? हीलियम में भी मिलेगा आपको, ये कीपा में भी मिलेगा आपको, जंगल स्क्वाड में मिलेगा। तो उसका एसएन नंबर कॉपी करके फिर हमें आगे पता चलेगा। जी आप उसको कर सकते हो, उसमें ऑप्शन होती है हीलियम 10 में एक्सरे की ऑप्शन, आप उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हो उसके अंदर। तो वहाँ पे एसएन नंबर जो एसएन ग्रेबर वेबसाइट में आपने ईमेल पहले में आपने करना है, नहीं ऐसे ग्रैबर नहीं करना, आपने पहले अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट जाना है, सर्च करना है उसी प्रोडक्ट को, देन उसके ऊपर एक्सरे खोलना है, तो उसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ये और चीजें मैंने असाइनमेंट में लिखी है, ये नंबर ऑफ सेल इन 3 मंथ्स, तो ये रहता है, तो यही पूछना है। जी समझ नहीं आई आपकी बात। ये असाइनमेंट में उधर लिखा है ना कि जी आप ये असाइनमेंट बनाएं, तो उधर ये एक पोर्शन रहता है ना कि जी नंबर ऑफ सेल इन 3 मंथ्स। नंबर ऑफ सेल्स नहीं होंगे उसमें, नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, सेलर्स को आप टारगेट करते हो कि 3 to 6 सेलर्स आपके होने चाहिए उसमें। ना सेलर्स वाला अलग पोर्शन है, ये दूसरा कॉलम सेल्स है की नहीं है, साथ में। मंथली सेल्स की बात कर रहे हो आप? 3 मंथ्स की सेल बताएं वो कह रहे हैं। मंथली सेल होती है, 3 मंथ्स की सेल नहीं होती कहीं पे भी। तो वो कहते हैं मतलब 1 मंथ की सेल हम कौन से टूल को यूज करके कर सकते बता रहा हूँ हीलियम 10 यूज होगा उसमें। हैं? एक्सरे में तो चेक किया था मैंने, मैं अभी फिर चेक फ्री करता हूँ वर्जन आपको यूज कर रहे हो या बताता हूँ। पेड कर रहे हो आप? फ्री वाला है हाँ तो फिलहाल, फ्री में नजर एक्सटेंशन नहीं आएगा, लगाइए। उसको पेड में आपको नजर आएगा उसका। अच्छा नेक्स्ट वन। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम किसी सप्लायर से मतलब के कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हम आपसे इतना मतलब कि इतनी प्रोडक्ट खरीदेंगे इतनी क्वांटिटी में, तो उससे पहले जो हम सैंपल मंगवाते हैं उसका सैंपल मतलब चेक करने के लिए कि जो सप्लायर हमें सेंड करता है कि ठीक है आप ये चेक करें, मतलब मैं ये प्रोडक्ट जो सी है जो उसको क्राइटेरिया बताया था कि इतनी मतलब होनी चाहिए इसकी क्वालिटी, तो वो जो सैंपल हम मंगवाएंगे वो हम अपने पास मंगवाएंगे, हम खुद चेक करेंगे, या हम हमारा जो क्लाइंट होगा उसके पास क्लाइंट को भेजेंगे? भेजेंगे, क्लाइंट के पास। यानी क्लाइंट कंफर्म करेगा उसको? क्लाइंट कंफर्म। जी ठीक, थैंक यू। सर जी जी सर, अगर हम लोग जैसे अभी हम लोग न्यू है ना, फ्रेश हैं, अगर हम लोग काम कर रहे हो यानी किसी क्लाइंट के साथ और हम कहीं पे फंस जाए यानी कि हमें कहीं समझ ना आ रही, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम? आप ग्रुप में आप बात कर सकते हो, आप उसमें आपको आंसर दे दी जाएंगे चीज़ों का। सर और ये जो हमारे ग्रुप्स हैं सर, ये जो है इसके बाद भी यानी हमारे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी एक्टिव रहेंगे? ये एडमिन मैनेजमेंट को पता चीज़, आप उनसे पूछेंगे। थैंक यू सर। सुन सर मेरा सवाल था एक। जी सर हमें वीए की सर्विसेज देने के लिए अमेजोन पे एज अ विजुअल असिस्टेंट मतलब अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है? नहीं रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती उसकी, जस्ट आप अपनी गिग्स वगैरह बनाओ और काम कंटिन्यू करो, और कोई नहीं होता। सर यानी फाइवर या अपवर्क पे बस गिग बना के और वर्क शुरू कर देना? हाँ जी शुरू कर दो, यू आर रेडी टू। ओके सर आपका कोई ईमेल वगैरह है ताकि एक हम और आपसे सवाल था। एक एक करके बताओ, आपकी एक डिस्टॉर्शन भी आ रही है किसी साइड से, ये हफ्जा आपकी साइड से आ रही है, आप म्यूट कर लो। ओके सर फिर अब बोलो कौन सा? सर वो इंटर्नशिप, जी सर इंटर्नशिप वाला हमें बात। मतलब यस सर इंफॉर्मेशन तो बहुत हो गई है, हमारे पास हो गई है, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया हुआ हमने, तो हमें इंटर्नशिप के लिए कैसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं? आप लोगों को इंटर्नशिप के लिए जो है मैनेजमेंट बताए कि क्या करना है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं। अगर बाहर कहीं पे आपने इंटर्नशिप करनी है तो उसका तरीका ये होता है, आप सोशल मीडिया पे जाओगे ना तो वो आपको आपके पास एजेंसीज वहाँ पे मिलेंगी, आपको आप एजेंसीज के जाके साथ एंगेज होते हो। नेक्स्ट वन। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना माइक फिक्स करोगे, कौन है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जी जैसे कि हमने टूल्स बाय किए हैं, अब प्रैक्टिस के लिए हमें फ्री टूल्स यूज कर सकते हैं टूल्स किसी तरह, जैसे हम प्रैक्टिस फ्री कर टूल्स की ना कुछ लिमिट्स होती हैं, आपको वो रिजल्ट पूरे नहीं देता, समटाइम कुछ और करता है, कभी कुछ करता है, तो इस वजह से उसकी ना लाइक आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए प्रेफरेंस यही है कि आप नया बाई कर लो, वो बेटर है, पेड टूल्स की ज्यादा ओके, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। Yeah, सर sure. पहला ये है कि ये ब्रांड रजिस्टर कैसे करवाते हैं प्राइवेट लेबल के लिए? ऑनलाइन भी हो जाते हैं, प्लस अगर आपको जल्दी काम करवाना है तो आप लॉयर भी हायर कर सकते हो उसके लिए। और सर ये प्राइवेट लेबल हम ब्रांड रजिस्टर के बगैर भी कर सकते हैं? नहीं, ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर काम नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें B2B बिजनेस करना पड़ता है, बिजनेस टू बिजनेस। और सर जो प्रोडक्ट के मार्जिन का हमें कैसे आइडिया होगा? लेट्स सपोज अभी होलसेल में या प्राइवेट लेबल में जी, मैंने हमें मार्जिन्स बताए हुए हैं प्रोडक्ट अपनी एक वीडियो में कि होलसेल के लिए कितने मार्जिन रिक्वायर्ड हैं और प्राइवेट लेबल के लिए कितने रिक्वायर्ड हैं इन वो आपने ROI जी शीट वो वाले टॉपिक। वो आपने मुझे बताया था कि होलसेल के लिए 35 से 50% और प्राइवेट लेवल के लिए 50 से 75%। लेकिन ये हमें आइडिया कैसे होगा? हमें पहले डिस्ट्रीब्यूटर से पता करना पड़ेगा कि एक यूनिट की प्राइस इतनी है, तो फिर उस आपको हिसाब से प्राइस पता कैलकुलेट करनी है। आपको जब अप्रूवल मिलेगा तो आप प्रोडक्ट्स देखोगे, उसके कैटलॉग में उसकी जो होलसेल प्राइस होगी वो आपको कैलकुलेटर के अंदर पुट करनी पड़ेगी, देन उसके सही। बाद वो आगे होगा। अमेज़न का कैलकुलेटर वो जो सारा उसमें उन्होंने दिया होता है जी उसमें नहीं, अमेज़न करना का नहीं, पड़ेगा। आपको करना है हीलियम 10 का कैलकुलेटर यूज, अमेज़न का नहीं। सही सही। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि जब LLC हम बनाते हैं तो इसमें सेलर परमिट की हमें क्यों जरूरत होती है? लाइक ये लाजमी चीज़ है? सॉरी, दोबारा बोला, आवाज कट रही थी। सर जब हम LLC अपना बनाते हैं जी तो इसमें हमें सेलर परमिट की क्यों ज़रूरत होती है? लाइक हमें ये लाजमी चाहिए होता है या इसके बगैर भी चल सकता है काम? क्योंकि मैं आपको एक बात बताइए कि इधर हमें बिजनेस टू बिजनेस काम करना है, इस तरह हम करेंगे तो वो हमारा मॉडल ही चेंज कर देगा। प्राइवेट लेवल में वो रहेगा ही नहीं, वो तो लाइक चला जाएगा उसमें ड्रॉप शिपिंग वाली सेंस में। तो हमें ब्रांड के प्रॉपर राइट इसलिए चाहिए कि सम टाइम जो है ब्रांड जो है आपको आके कह देता है कि आप क्यों बेच रहे हो, राइट्स हैं आपके पास। जी जी। अमेज़न पूछ लेता है कभी आपके पास राइट्स हैं इस चीज को बेचने के, बताओ, तो तब आपको प्रॉब्लम फेस आती है उसके लिए, तो इसलिए आपको और परमिशन और अप्रूवल्स वगैरह लाजमी वो चाहिए। जो ब्रांड की परमिशन है वो हमें उनसे कोई प्रोडक्ट बाय करनी पड़ेगी, वो हमें बाय इनवॉइस करोगे देंगे देन वो? उनको एक लाइक ईमेल लिखनी पड़ती है आपको कि मुझे आप अपने ब्रांड के राइट्स दे दें, मैं आपका ऑथराइज सेल लूं, तो देन उसके बाद आपका काम स्टार्ट करेंगे वो लोग। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू सो नो मच। प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन। सर अगर हमने यानी कि जब डबल लिस्टिंग की हुई है तो उस टाइम पे जो अमेज़न हमसे कोई रिक्वायरमेंट्स मांगता है तो वो हमें ईमेल करेगा कि हमें ये चीजें चाहिए, ये चीजें मेरी डबल लिस्टिंग में रिक्वायरमेंट्स हैं। जी सर। नहीं, अगर कोई एरर पॉपअप होगा ना उसके में, तो आपको वो स्क्रीन के ऊपर ही शो कर देगा। जी। और सर अगर हम लोग जैसे अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, हम लोग किसी क्लाइंट से हम लोग बातचीत करते हैं तो जी। सर हमें कोई टिप्स दे दें कि हमने कैसे उससे बात करनी है कि उसे लगा ऐसा यानी महसूस ना हो कि हमें बिल्कुल यानी हम लोग फ्रेश हैं या न्यू हैं। तो ये चीज आपने बतानी नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है बताने की कि मैं नहीं हूँ। आपको, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है 6 माह का, इतना भी नहीं आपने जंप लगा देनी कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 1.5 साल का। नहीं, को मुझे 6 माह हुए हैं इस फील्ड में आए हुए, तो मैंने काफी काम किया हुआ है, तो इस वजह से आप मेरे से काम करवा लें, मुझे भी एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको भी अच्छा होगा। तो आपने मीठी घी लगा के चोपड़ी हुई बातें करनी है, बटरिंग करनी है इसको ज्यादा से ज्यादा, तो हो जाता है, हो जाता है। क्योंकि समटाइम हमें बिजनेस चलाने के लिए थोड़ा जो झूठ भी बोलना पड़ता है, दिस इज द सर कॉमन। यहाँ पे इसी पे मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि हम अपने जो मतलब सप्लायर होगा उसको हम ये बता सकते हैं, हम उसको ये बता सकते हैं कि मतलब हम किसी कंपनी रन कर रहे हैं और हम आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, जी, इस आप ये तरह से। बताओगे, आप अपनी कंपनी प्रेजेंट करोगे तो इट्स मोर गुड, लाइक अपनी कंपनी के थ्रू आप बताओगे ना कि मेरी ये कंपनी, ये वेबसाइट है कंपनी की, ये मैं काम करता हूँ, ये करता हूँ,
तो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और उनको पता होता है कि ये ऑथराइज हैं, इनके पास LLC भी है, ये काम भी कर रहे हैं, तो लाइक इनसे बिजनेस करें तो हमें ज्यादा फायदा होगा क्योंकि हम B2B बिजनेस करेंगे इसमें। जी ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट वन। हेलो एवरीवन। जी सर काइंडली असाइनमेंट के बारे में बता देंगे, असाइनमेंट की असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट्स आपको मैनेजमेंट प्रोवाइड कर देगी, मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया, आज ही बना के दिए मुझे, उन्होंने आज ही कहा था तो मैंने फॉरवर्ड उनको बना के दे दिए थे। चलिए थैंक यू सर, ठीक है। सर टूल्स के बारे में आप जरूर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जो मैं आपने मैं कहा था। मैं बोल दूंगा दूसरे एडमिन्स को, वो आपको कर देंगे। और कुछ? और अगर सर असाइनमेंट में कोई हेल्प चाहिए हुई या कोई ऐसा इशू फेस हुआ तो आप ग्रुप हेल्प में कर आप देंगे? मैसेज मैं आपसे कीजिएगा, आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, तो जितने भी एडमिन्स हैं वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक सर है ग्रुप सर, थैंक यू है। ओके, वो आप क्या बोल रहे हो? कभी कभी ग्रुप ऑफ होता है, मतलब मैसेज नहीं कर सकते। या वो एक टाइम होता है ना, लाइक तब आप उसको उस टाइम के अंदर आप ओके, थैंक यू। ठीक है, तो सबके क्वेश्चन क्लियर हैं? यस सर, मेरे क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मिशा। हेलो। हेलो। जी जी मिशा। अस्सलाम सर, हमें पाकिस्तान से FBM ज़्यादा बेस्ट रहेगा या FBA बेस्ट रहता है? FBA बेस्ट रहता है ज़्यादा। और सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इन्वेंट्री जो है वहाँ पे पहुँच चुकी है, या हमें वो क्या प्लान बनाना पड़ता है वो सर, आपको उसके मेल कर बारे में देते थोड़ा हैं। बता दें। अगर आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में चली गई है ना, तो वो आपको मेल कर देंगे कि आपकी इन्वेंट्री पहुंच गई है यहाँ पे, और वो आपके वहाँ पे इनरोल कर देंगे आपके बैकएंड पे कि आपकी इतनी इन्वेंट्री लेफ्ट है उसमें सेल सेंटर के अंदर। ओके। सर थोड़ा हमें शिपमेंट प्लान के बारे में बता दें, जो हमने शिपमेंट करनी होती है उसमें, यानी कि वो शिपमेंट प्लान कैसे बनाना है उसके बारे में। बेसिकली शिपमेंट प्लान FBM में करना पड़ता है, FBM में नहीं करना पड़ता, कि FBM में अमेज़न की जिम्मेदारी है ये सब करना। आपको जैसे ही करना है, ऑर्डर्स में जाना है, एड्रेस कॉपी करना है और FBM ऑर्डर में पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जैसे कि अभी हमें सब कुछ आ गया, हमने सेलर अकाउंट बनाया है। उसमें आपसे जब वो पूछते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी चूज करनी पड़ती है, लाइक आई एम इंडिविजुअल या पब्लिकली लिस्टिंग या प्राइवेट ओन्ड बिजनेस, इन तीनों में से आप कौन बेसिकली सा सजेस्ट करेंगे? एज अ वर्चुअल असिस्टेंट बात करें तो हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, तो अगर आपने कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, इस तरह का कुछ करना है, तो देन आप अपनी एक कंपनी बनाओगे और ये सब चीजें क्रिएट करोगे, देन उसके बाद आप उसमें जा सकते हो। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने दूसरे लोगों के अकाउंट पे काम करना है। ओके, थैंक यू सर सर एज अ VA हमारा क्लाइंट हमें ये भी कह सकता है कि मैंने FBM के थ्रू करवानी है शिपमेंट, हाँ, तो वो फिर भी हम हो क्या जाएगा, करें? वो कर लेंगे फिर हम। वो इसमें वही होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें भी, कि आपने जिस एड्रेस वगैरह निकालने होते हैं, आपको बताना होता है कि कौन सा लोकल आप कोरियर यूज कर रहे हो, लाइक जैसे पाकिस्तान में चलता है DHL, लेपर्ड होता है, TCS होता है, वैसे वहाँ के भी होते हैं, तो आप वो सजेस्ट कर सकते हो कि इसके अकॉर्डिंगली मैं भेजना चाह रहा हूँ। देन आप फिर आप तो पाकिस्तान बैठे हो, पैकिंग कैसे करोगे ये क्वेश्चन आता है, तो ये काम करेगा क्लाइंट आपका, पैकिंग वाला काम। तो ये सब उसमें हम प्लानिंग है। सिर्फ शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे तो। जी जी, प्लान जैसा आप क्रिएट करोगे कि मैं ये करूंगा, इसमें मेरे ये कोरियर होगा, ये जैसे होगा, दिस एंड दैट, ऐसे। क्योंकि हमने तो अकाउंट मैनेज करना होगा उसका, मैनेज क्लाइंट आप का, अकाउंट बाकी सारे मैनेजमेंट आपका काम है, बाकी काम उसका, फिजिकली काम उसका, वर्चुअली काम आप लोगों का। ओके सर। जी।
और कुछ? सर अगर हमारी कोई प्रोडक्ट फेल हो जाती है तो उसमें उस सूरत में हम क्लाइंट से किस तरह यानी डील करेंगे? अगर फेल होती तो क्लाइंट कहता है रिफंड करो, ऐसे ही। जी सर। तो आप प्रोडक्ट अपनी एवेल्युएशन इतनी स्ट्रांग कर लो, इतना टाइम स्पेंड कर लो इस फील्ड में कि ये नौबत ही ना आपको आए, बट फिर भी हम बेच देते हैं कोई ना कोई तरीका निकाल के उसको। हम उसकी सोशल मीडिया पे इधर उधर कंपेनें रन कर देते हैं, करके निकाल देते हैं प्रोडक्ट की जान छूटे इससे। लेकिन ज्यादातर केसेस में नहीं होता ऐसे, ये रेयर केसेस होते हैं। तो शायद सर आप थोड़ा जी सा सर। रेकमेंड कर दें कि कौन सी कैटेगरीज में हमें एज अ फ्रेशर जो है ना ज्यादा प्रोडक्ट हंट करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी मैं 2 कैटेगरी सजेस्ट करूंगा आपको, होम्स एंड किचन एंड गार्डन एंड आउटडोर्स। ओके सर। जी, ये 2 अच्छी कैटेगरीज हैं एंड हॉट कैटेगरीज हैं, इजीली प्रोडक्ट मिल जाती हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चन क्लियर हैं, तो हम अस्सलाम सेशन वालेकुम खत्म सर। करते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। अगर हम ये कोर्स कंप्लीट करें, एक्सपीरियंस गेन कर ले, हम भी एज अ इंस्ट्रक्टर जॉब कर सकते हैं? जी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पूरे दिनों का वीए भी बनना पड़ेगा, ये भी बात याद रखना आपने। ठीक है। यस। अस्सलाम ये वालेकुम। गवर्नमेंट, सर ये गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट भी गवर्नमेंट हो सकती हमारी गवर्नमेंट नहीं होती हमारी, हमारे भी तो मुल्क में मसला जैसे चीजें जो उठ रही होती हैं उनको बिठा देते हैं कि नहीं आपने नहीं करना, सो पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं, तो छोड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं थोड़ा सा इररेलेवेंट क्वेश्चन है मेरा। जी जी बेसिकली मैं वर्किंग कर रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग पे, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग पे। जी। तो आपको उसके बारे में कोई नॉलेज है, उसको आप मुझे गाइड कर सकते हैं उसके बारे में? नहीं, मेरा उसमें नहीं एक्सपीरियंस है। आई एम जस्ट इनटू लाइक होलसेल एंड प्राइवेट लेबल, मेरे अपने अकाउंट्स वगैरह मैं वो मैनेज करता हूँ। ओके ओके ओके, दैट्स ओके, थैंक यू। एनीवन? ओके, सो आई थिंक सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं, तो हम सेशन को फिर ऑफ करते हैं। ऑलराइट, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक हाफिज़ यू। सर।